यूज ऑफ कैन, मतलब कैन जो होता है, कैन क्या है, कैन हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे हमारा इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी तरीके से कैन को भी हेल्पिंग वर्ब माना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कैन बोलते हैं, CAN। ठीक है, कैन, इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों सकता है, सकती है, सकती है, सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है हिंदी अर्थ इसका, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये तीन हिंदी अर्थ होते हैं। आपके हिंदी सेंटेंस में सकता है आ रहा है तो भी आपको कैन लेना है, सकती है आता है तो कैन लेना है, सकते आता है तो भी कैन लेना है। कभी कभी आपके सेंटेंस में ये भी आ सकता है, सकती हूं और सकता हूं, तो भी आपको क्या लेना है, कैन लेना है। बहुत कम सेंटेंस में ये दोनों आएंगे, सकती हूँ, सकता हूँ, ये आएंगे। ठीक है ना, अधिकतर सेंटेंस में क्या आएगा आपका, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कैन लेना है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल चलिए, ठीक है ना, पहले आपको मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्या लेना है, आपको स्ट्रक्चर क्या लेना है, स्ट्रक्चर क्या ले सकते हैं उस सेंटेंस का जिसमें ये वर्ड्स आएंगे। स्ट्रक्चर होगा आपका, सबसे पहले क्या लेना है आपको, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है, उसके बाद में कैन लेना है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है बच्चों। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर उस हिंदी का सेंटेंस अंग्रेजी में जब आप बनाएंगे तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए अब लेते हैं एग्जाम्पल, सुरेश अंग्रेजी अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे हिंदी सेंटेंस में क्या आ रहा है, सकता है आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कैन। ठीक है ना, तो देखिए हमारे सेंटेंस में क्या आ रहा है, सकता है आ रहा है। ठीक है ना, आपने 2-3 बार सेंटेंस को रिपीट किया, सुरेश अंग्रेजी बोल सकता है, सुरेश अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है ना, आपके माइंड में सकता है आ रहा है, तो मुझे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है, कैन लेना है। ठीक है, क्या लेना है, कैन लेना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा स्ट्रक्चर, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, सुरेश। उसके बाद आपको क्या लेना है, कैन लेना है। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, कौन सा काम किया जा रहा है, बोलने का, तो बोलना आपका स्पीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, अंग्रेजी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुरेश कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है बच्चों, सुरेश कैन स्पीक इंग्लिश हो गया। ठीक है सेंटेंस। ठीक है, और अगला सेंटेंस लेते हैं, मीरा विद्यालय विद्यालय जा सकती है। देखिए बच्चों, मीरा विद्यालय जा सकती है, मीरा विद्यालय जा सकती है। आप इस सेंटेंस में क्या देखते हैं, सकती है आ रहा है, सकती है आ रहा है। तो फिर आपने 2-3 बार सेंटेंस को रिवीजन किया, रिवाइज किया, आपके माइंड में आया भाई सकती है आ रहा है, तो मुझे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है, कैन लेना है। तो आप इस सेंटेंस को किससे बनाएंगे, कैन से बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए मीरा, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, सब्जेक्ट कौन है, मीरा। ठीक है ना, मीरा ले लिया, इसके बाद में आपने क्या लिया, कैन लिया। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, गो होता है, और विद्यालय टू स्कूल। ठीक है बच्चों, मीरा कैन गो टू स्कूल, मीरा कैन गो टू स्कूल, आपका ये सेंटेंस हो गया बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा, तो आप उसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, कैन लेंगे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, मैं किताब मैं किताब पढ़ सकता हूँ। क्या है बच्चों, क्या लिखा है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। क्या लिखा है बच्चों, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। क्या लिखा है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो फिर से आ गया सकता हूँ। ठीक है ना, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ, सकता हूँ। देखिए सकता हूँ आ रहा है, तो मुझे क्या लेना है, इसके लिए कैन लेना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा ये रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। इसके बाद में कैन। ठीक है, इसके बाद में वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड हो जाएगा। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो क्या हो जाएगा, बुक।
ठीक है बच्चों। आई कैन रीड बुक, आई कैन रीड बुक बच्चों, आई कैन रीड बुक। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंस में सकता है, सकती हैं, सकते हैं, सकती हूँ है, सकता हूँ है, तो आपको क्या लेना है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, कैन लेना है।